प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? सर्वनाम। सबसे पहले आपका इस चैनल पर स्वागत है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गुड नाइस चैनल। तो हम शुरू करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को बोलते हैं हिंदी में हम सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि आपका सर्वनाम में होता है, हिंदी में बोलते हैं वह, ठीक है, यह, वे, तो ये सब क्या है, हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। ये आपके सर्वनाम के शब्द वो रहते हैं। और इंग्लिश में उनको क्या बोला जाता है? ही, शी, ठीक है, इट, दे, वी, ये सब क्या होते हैं? आपके सर्वनाम होते हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है? सर्वनाम होते क्या हैं? सर्वनाम होते हैं अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ पर्सन, जो कि किसका स्थान ले लेते हैं? वो पर्सन, प्लेस और थिंग्स, या किसी थिंग्स का स्थान ले लेते हैं, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब इसका ये है कि मतलब यहाँ पे अगर मान लो कोई पर्सन, नाउन में क्या होता है, जैसे पर्सन में एक नाम हो जाता है प्रॉपर, मतलब कोई पर्सन है, कोई राम ही हो गया, मान लो हमने बोल दिया राम, ठीक है, तो हम यहाँ पे राम की जगह क्या लिख देंगे? अगर हम प्रोनाउन कर देंगे इसको, तो प्रोनाउन क्या बन जाएगा? ही बोल देंगे उसको, ठीक है। अगर यहाँ पे सीता पर्सन है, कोई सीता क्या है, कोई पर्सन है, तो सीता की जगह हम क्या लिख देंगे? हम शी लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। प्लेस, मान लो नाउन में क्या है, कोई प्लेस दे रखा है, मान लो आगरा, ठीक है, आगरा, ठीक है, तो उसको हम इट का यूज़ करेंगे उसमें हम, ठीक है। ऐसी कोई थिंग्स है, थिंग्स के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। आपके पर्सन, प्लेस, ये थिंग्स जो होती हैं, पर्सन के लिए हम ही, शी का यूज़ करते हैं, और इनके लिए थिंग्स वगैरह के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। ओके, दिस का यूज़ करते हैं, दिस प्लेस, तो इस तरीके से हम इनका यूज़ इनकी जगह हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में प्रोनाउन, अब आपके प्रोनाउन भी अब दो प्रकार, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। जो प्रोनाउन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? आपके सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन को क्या है, एक तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं और एक ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो एक आपके सिंगुलर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? आपके प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर में क्या आते हैं? जैसे आपका आई, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं? आपके सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या बोला जाता है इनको? सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे सॉरी, और जो प्लूरल होते हैं प्रोनाउन, वो कौन से होते हैं? वी, यू, दे, ये सब क्या है? आपके प्लूरल, ठीक है। जैसे अब हम बोलते थे हम वी आर गोइंग टू मार्केट, तो हम मतलब अकेली मैं नहीं जा रही हूँ, मतलब हम सब जा रहे हैं, एक से ज़्यादा बंदे जा रहे हैं, पर्सन जा रहे हैं, तो इसलिए हमने वी का यूज़ किया है। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है? आपका प्लूरल, ठीक है, प्लूरल आपका प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। समझ में आ गया। तो इसमें इस तरीके से ये क्या है? आपका सिंगुलर और ये आपका प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या है? एक तो सिंगल बंदे की बात होती है, जिसमें ही इज़ गोइंग टू मार्केट, मतलब एक ही बंदा जा रहा है, एक ही पर्सन जा रहा है मार्केट में, इसलिए ही, तो ये क्या आपके सिंगुलर हो गया। और ये क्या है आपका? ये आपका सारा प्लूरल हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें आपका ऑब्जेक्ट है। अब इनके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो होते हैं, देखिए, जैसे मान लो हमने बोला आई, माई, मी, ठीक है, तो मी क्या है? इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। आई इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड मी इज़ द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर हो गया। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन और मी आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। देखिए फिर से लिखते हैं, आई, माई एंड मी, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, और मी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये दे रखा है। इसी तरीके से क्या है आपका? अब इसको देख लीजिए, यू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और ये यू आपका सब्जेक्ट। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों सेम है। देखिए, यू, योर, वाई ओ यू आर, योर और यू, ठीक है। फिर से यू आ गया, तो ये आपका क्या है? आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। यू क्या आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, और ये फिर से जो लास्ट पीछे वाला जो है, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो समझ में आ गया। अब जैसे नेक्स्ट चलते हैं, हिम। नेक्स्ट क्या है आपका? हिम। तो क्या लिखेंगे? ही, हिज, हिम। तो क्या है? ही इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन। ही क्या आपका? सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड हिम इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमने ले लिया हर, ठीक है। हर कैसे लिखेंगे? सी, हर, हर,
तो किस तरीके से करेंगे, सी इज़ द सब्जेक्ट, सी क्या आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन और हर क्या आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। समझ में आ गया, हर क्या है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसी तरीके से इट, इट क्या है आपका, ये भी आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। कैसे करेंगे, इट, इट्स एंड इट्स, इट, ठीक है। तो क्या है सब्जेक्ट और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे अस, अब ये तो थे आपके सिंगुलर के, ठीक है। ये आपके किसके थे, आपके जैसे सिंगुलर में जो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर, उसमें यूज़ किया जाता है, जो सिंगुलर प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं ये वाले। अब हम यूज़ करेंगे जो आपके जो प्लूरल प्रोनाउन, जो आपके ये कौन से हैं आपके प्लूरल हैं, ये आपके प्लूरल प्रोनाउन है ये वाले। ऑब्जेक्ट्स प्रोनाउन यूज़ होंगे, ध्यान रखिएगा कि जो आपके जो PLU प्लूरल प्रोनाउन, ये जो आपके प्लूरल ये प्रोनाउन है, इसमें क्या यूज़ होंगे, आपके प्लूरल ऑब्जेक्ट ही यूज़ होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन था तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, प्लूरल प्रोनाउन के साथ में प्लूरल ऑब्जेक्ट। देखिए इधर ये सिंगुलर है आपका, तो यहाँ पे सिंगुलर ही ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे। ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। ये सभी क्या है आपके सब्जेक्ट, ये सभी ऑब्जेक्ट। तो सिंगल के साथ में सिंगल, ओके। ये आपके क्या है, ये आपके प्लूरल हैं, ये सभी क्या आपके प्लूरल हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। क्या है आपके प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपके क्या होंगे, प्लूरल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। जैसे आपका दे रखा है वी, प्लूरल प्रोनाउन है आपका ये, ठीक है। क्या है आपका ये प्लूरल प्रोनाउन। तो वी क्या है आपका सब्जेक्ट में आता है, ये सब्जेक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अब ये सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वी, आवर, अस। तो वी क्या है आपका प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है बेटा ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ये जो वी है ये क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते, जैसे आपको दे रखा है यू क्या है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या आपका ये आपका देखो प्लूरल दे रखा है और ये क्या आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अब प्लूरल ही ऑब्जेक्ट चाहिएगा। तो कैसे लिखेंगे, यू, योर, यू, ठीक है। ये आपका क्या है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है बेटा ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, प्लूरल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कलर ले लेते हैं कोई सही सा, ठीक है। अब जैसे दे है, दे ले लिया हमने, ठीक है। दे है आपका, दे क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बेटा ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट, क्या दे। अब दे के प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लेंगे, प्लूरल ऑब्जेक्ट। तो कैसे देखिए, दे, देयर, देम, ठीक है। तो ये क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बेटा ये आपका दे इज द प्लूरल सब्जेक्ट और देम इज द प्लूरल ऑब्जेक्ट। ये क्या बनेगा आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट। समझ में आया, क्लियर हो गया। इस तरीके से ये पूरा दे रखा है, ठीक है। अब आपको मे भी ये समझ में आ गए होंगे, मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये है आपके प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन और आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गए आपके ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या दे रखा है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही हो, जैसे कि आई, यू, सी, ये सभी क्या सिंगुलर। प्लूरल में क्या है, वी, यू, दे, ठीक है। ये यू क्या है आपका सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आ जाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसका क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन करना है। ऑब्जेक्ट क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा,
आई इज़ द सब्जेक्ट, आई क्या है आपका, आई इज़ द सब्जेक्ट एंड मी इज़ द ऑब्जेक्ट। आई, माई एंड मी। आई इज़ द सब्जेक्ट एंड मी इज़ द ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से ये सारा दे रखा है। को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपको ये अगर ये क्लियर हो गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो इनको शुरू करते हैं। जैसे कि अब कहीं पे जैसे राम दे रखा है तो राम की जगह क्या लगाओगे आप, राम की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ पर ही लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये प्रोनाउन में हमें करना होता है। क्लियर। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे हम इसको कर लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज बॉर्न इन 1930। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज बॉर्न इन 1930। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था उसका बॉर्न हुआ था वो 1930। तो 1930 में तो दोबारा से नील आर्मस्ट्रॉन्ग आ गया है, तो लैंडेड ऑन द मून इन 1969। तो जब कोई चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही हो, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग किसी का नेम है, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, हम क्या प्रोनाउन आ जाएगा इसकी जगह पे, नेम की जगह पे आ जाएगा आपका ही। क्या आ जाएगा इधर, ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ही। समझ में आ गया। अब जैसे कुछ दे रखा है आपका, पेंगुइन, पेंगुइन डोंट लिव नियर द नॉर्थ पोल। जो पेंगुइन है वो नहीं रहते नियर द नॉर्थ पोल। तो फिर दोबारा ये जो पेंगुइन है ये नेम है, नेम की जब दोबारा से रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, सॉरी ये पेंगुइन्स है, मतलब एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, अकेला पेंगुइन की बात नहीं हो रही है, पेंगुइन्स। ठीक है, तो फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम दे लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे हम, दे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे आपका दे रखा, माई ऑन्ट लिव इन टोरंटो बट माई ऑन्ट ऑफन कम टू विजिट माई फैमिली एंड मी। मीन्स अब माई आंट है तो माई आंट, तो क्या आ जाएगा, माई आंट लिव इन टोरंटो, बट अब माई आंट है तो इसका मतलब क्या कर देंगे हम, आंट की बात हो रही है तो हम आंट की जगह हम क्या लगा देंगे, सी कर देंगे। क्या लिख देंगे हम, सी। सी ऑफन कम टू विजिट माई फैमिली एंड मी। अब देखिए, अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, माई, माई क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव उसमें आ जाता है, मी भी, तो फिर क्या आ जाएगा, इसका जो प्लूरल में जो आएगा वो क्या आएगा आपका, इसका क्या आ जाएगा, अस। क्या आ जाएगा, अस। जैसे वी, आवर, अस, तो अस लेंगे हम। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव में ही लेंगे इसको, हम सब्जेक्ट में नहीं लेंगे इसको, हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट में ही लेंगे इसको। क्लियर। अब जैसे आपको दे रखा है, इफ़ यू हैव योर टिकट यू कैन गिव योर टिकट टू दैट मैन ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू हैव योर टिकट। अब योर टिकट और फिर से योर टिकट। ठीक है, तो हम इसकी जगह अब दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, टिकट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इट। तो क्या यूज़ करेंगे हम, इट टू दैट मैन ओवर देयर। ओके, इसके बाद में है, फर्स्ट माई फ्रेंड एंड आई वेंट शॉपिंग, लेटर माई फ्रेंड एंड आई वेंट होम। अब देखो, माई फ्रेंड एंड आई एक बार तो यहाँ पे रिपीट हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला गया, फिर दोबारा से। तो हम जब उसको जो दोबारा से लिखते हैं तो हम माई फ्रेंड एंड आई नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर वी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वी, क्योंकि देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर माई फ्रेंड्स एंड आई, तो ये इसमें वी आएगा। हम ये तो लिखेंगे नहीं कि दे वेंट होम, वे घर गए। माई मतलब मेरी खुद की बात हो रही है, माई मतलब माई फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स और आई, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इस चैनल को एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्लियर, थैंक यू।